टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है ऑस्ट्रिया टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट ऑस्ट्रिया टूरिस्ट वीजा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑस्ट्रिया के वीजा रेशो बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड कितनी देर में जो आपका वीजा जो अप्रूव हो गया आप लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है एंड कितनी देर में जो इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। एंड करंटली इसकी मैं वीजा रेशो की बात करूँ, वीडियो को मैं स्टार्ट में बता दूं कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसके अंदर मैं आपको यूरोप का ये वो कंट्री है जिसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं एंड इसकी वीजा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 98% है। अगर आप 2025 से देख लें, 2025 में 95 to 98% जो है वीजा अप्रूव हुए हैं, वो अप्रूव हुए हैं। 2% जो है इसमें वीजा रिफ्यूज हुए हैं। ये ऑस्ट्रिया का जो अपॉइंटमेंट है ये आपकी इस्लामाबाद में जाकर टेंट होती है। कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड कितनी देर में जो है प्रोसेसिंग टाइम का, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। अब ये चेक करेंगे, जो प्रोसेसिंग टाइम फॉर वीजा एप्लीकेशन इज ऑफ 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है आप लोगों को इसका जो है जब आप सबमिट करवा के आते हैं पासपोर्ट, विद इन 10 डेज जो है आप लोगों को इसका पासपोर्ट जो है इसका वीजा मिल जाता है। ये वो यूरोप का कंट्री है जिसका आप इजीली वीजा ले सकते हैं सिर्फ 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट के साथ। 1 मिलियन की अगर पास आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो देन यू विल अप्लाई फॉर ऑस्ट्रिया विद टूरिस्ट वीजा। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड इसका वीजा फॉर्म कैसा था। ये जो ऑस्ट्रिया का वीजा फॉर्म है वो ये सेम है यूरोप की तरह है कि शेंजन का जो फॉर्म होता है सेम वही ये फॉर्म है ऑस्ट्रिया का एम्बेसी इस्लामाबाद के। इसको वैसे ही सेम फिल करना, सिर्फ इसमें ये आप देखेंगे इस्लामाबाद का उन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है एंड थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की है ऊपर में। बाकी अंदर अगर देखें तो सेम वो हैज इट इज वही फॉर्म है जो जर्मनी का है, जो स्पेन का है, जो अदर कंट्रीज का है, बेल्जियम का है, सेम हैज इट इज वही है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इसकी मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि इट इज गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों के पास 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है, 10 लाख रुपए आपकी क्लोजिंग बैलेंस है बैंक में, तो यू विल अप्लाई फॉर ऑस्ट्रिया टूरिस्ट वीजा। ये आपके लिए यूरोप का ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेन हो गया, और मैं बात रोमानिया की। ये इस टाइम पे ये 3 कंट्रीज वो हैं जिसका अगर आप वीजा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कवर लेटर आपने प्रोफेशनल बनाया, ट्रैवल प्लान आपने प्रोफेशनल बनाया, और टिकट रिजर्वेशन आपकी विद पीएनआर है, और दूसरी अगर मैं बात टिकट ट्रैवल प्लान की, होटल बुकिंग आपकी जो है जेन्युइन है, तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली यूरोप वीजा, यूरोप टूरिस्ट वीजा। आपको इजीली ये वीजा जो है विद इन 10 डेज के अंदर जो है अंदर जो है आपको मिल जाता है। स्पेन की अगर मैं बात करूं तो स्पेन में 2-3 माह लग भी सकते हैं। ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी की अगर बात करूं, जर्मनी जैसे आपको 10 दिन के अंदर वीजा जब प्रोवाइड कर देता है, ऐसे ही ऑस्ट्रिया आप लोगों को ऑस्ट्रिया जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। ऐसे ही आप लोगों को अगर मैं बात करूँ रोमानिया पर प्रोवाइड कर देता है। ये 3 कंट्रीज आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोगों का पहले कभी इटली का विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ है या पुर्तगाल का विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करते तो आई थिंक आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन की भी है, तो यू विल गेट इजीली टूरिस्ट वीजा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है? फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑलरेडी मैंने आपको शो करवा दिया। दूसरी अगर मैं बात करूँ वन पासपोर्ट साइज पिक्चर की अगर मैं बात करूं वो ऑलरेडी आपको सेम है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसमें जो आपका पासपोर्ट इसमें क्या वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपने क्या अपना पासपोर्ट अटैच करना होता है, कॉपीज ऑफ एनी प्रीवियस शेंजन वीजा। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है या अप्रूव हुआ है, आपने ये लाजमी जो आप कवर लेटर के अंदर भी डिक्लेयर करना है एंड फॉर्म के अंदर भी आपसे पूछते हैं कि आपने बायोमेट्रिक जो है पहले कभी प्रोवाइड की है शेंजन कंट्री, बेशक वो किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी पर्पज के लिए आपने प्रोवाइड किया हुआ, तो यू विल मेंशन यस, यू विल नॉट मेंशन नो। अगर आप लोग नो करते हैं तो आप लोगों को इस कंडीशन में भी जो आपका वीजा जो है रिफ्यूज होगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिटर्न फ्लाइट टिकट, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए स्टेटमेंट वो जो है आप लोग कहते हैं लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, नो, स्टेटमेंट जो आपने लास्ट 6 मंथ की ही साथ लेके जानी, और लास्ट 3 ईयर की जो अगर आप लोगों के पास टैक्स रिटर्न है अपने लास्ट 3 ईयर की लेके जानी, लास्ट 2 ईयर की नहीं लेनी। ये मैं बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई माइनर है तो माइनर का अपने बर्थ सर्टिफिकेट, थर्ड कंट्री नेशनल, ये इसको आप स्किप कर दें। कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट कंपनी एंड एम्प्लॉय, अगर आप लोगों के पास अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई पोजीशन में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड आपका पास एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने वो डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपनी कंपनी का जो है स्पॉन्सर लेटर भी साथ अटैच करना। अगर आपके अपना बिजनेस है तो आपने अपना बिजनेस का लेटर, लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न, अपने लास्ट ईयर की जो आपने सर्टिफिकेट आपने पे किया होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। SCCP अगर आपका रजिस्टर्ड है तो उसकी होनी चाहिए। और उसके बाद जो अपने कवर लेटर बनाना अपने लेटर हेड के ऊपर बनाना है, कब जो बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों की बिजनेस की जो है वो वेबसाइट भी लाजमी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इफ एप्लीकेबल टैक्स रिपोर्ट, ट्रेड रजिस्टर्ड, एक्सेप्ट वेबसाइट, प्रूफ ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यस। ये अब मेरा पॉइंट देखें,
आपको हर दफ़ा मैं हर वीज़े के अंदर एक बात कहता था, वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वेबसाइट आपको एक आपकी शो करता है कि ये बंदा इंटरनेशनल लेवल पे बैठा है, इट इज़ ऑथेंटिक। फेक बंदा जो है गूगल पे नहीं बैठ सकता। फेक बंदा कैसे बैठेगा कि फेक बंदे की ये चीज़ें होती नहीं है, ना उसका वेबसाइट होता है, ना उसका सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया आप लोगों का वीज़ा लेने में यूरोप का हो, कनाडा का हो या यूएस का हो, ये सबसे ज़्यादा आपकी जो 90% जो होता है, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का इफेक्टिव होता है। कंफर्मेशन फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप लोगों के पास एजुकेशनल डिग्री हैं, मैट्रिक की हैं, इंटर की हैं और ग्रेजुएशन की, आप वो अटैच करें। फिर प्रूफ ऑफ एंट्री, अगर आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों के फर्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो है आप लोगों की ऑस्ट्रिया ही होनी चाहिए। एंड यू विल मस्ट प्लान इंटर लाइक 15 days, नॉट वन, नॉट 13 days, नॉट 10 days। और जो प्लान आपने देना है वो आपने 20 दिसंबर से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक का दें। इट इज़ गुड टाइम यू विल अप्लाई फॉर ऑस्ट्रिया यूरोप वीज़ा। ऑस्ट्रिया का जो है वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। और यूरोप का वीज़ा जो है आप लोगों को ईजिली मिल रहा है। ऑस्ट्रिया, रोमानिया एंड स्पेन, ये आप लोगों को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली द शटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेस पे यूरोप एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।